हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे सरकारी सेवा की जिसके बारे में शायद आप लोगों ने इस तरह से नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपकी पीढ़ी को शायद वो परेशानियां झेलनी नहीं पड़ी हैं। हमारे समय में अगर हम किसी भी चीज़ के लिए जब अप्लाई करना चाहते थे, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो या फिर कहीं और भी नौकरी पे जाने की बात हो, या बहुत सारी चीज़ें जो सरकार में जब हम किसी तरह का आवेदन देने जाते थे तो हमें बहुत तरह के प्रमाण पत्र उपस्थित करने पड़ते थे। और वो प्रमाण पत्र उपस्थित करना, एक अभ्यर्थी के रूप में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता था कि जितनी देर में हम लोग वो सारी चीज़ें एकत्र करते हैं, वो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और न जाने कितने तरह के प्रमाण पत्र, शायद वो समय हम लोग अपनी तैयारी के लिए भी दे सकते थे। लेकिन सरकार ने भी धीरे धीरे करके इन सारी समस्याओं को समझा और बाद में एक समय आया जब 2010 में इस देश में लोगों ने लोक सेवाओं के अधिकार के ऊपर सोचना शुरू किया और सरकारों ने भी इसके ऊपर सोचना शुरू किया, जिसका नतीजा हुआ कि लोक सेवा का अधिकार एक कानून बनकर आया, एक अधिनियम बन के आया। और बिहार भारत के उन चंद अग्रणी राज्यों में है जिसने 2 मई 2011 को एक अधिनियम लाया जिसे कहते हैं लोक सेवाओं का अधिनियम 2011। इसके बाद 3 मई को ही, यानी अगले ही दिन, इसके ऊपर नियमावली भी हमारी बन गई और 15 अगस्त 2011 को ये जो हमारा अधिनियम था वो क्रियान्वयन में आ गया। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, राइट टू पब्लिक सर्विसेज के बारे में, जो बिहार से जुड़ा हुआ होगा। बिहार के संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे। पहली चीज है कि ये आरटीपीएस होता क्या है। आरटीपीएस का मतलब है लोक सेवाओं का अधिकार। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से बिहार के नागरिक विभिन्न प्रकार के सरकारी पत्र जैसे जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जैसे प्रमाण पत्र आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। उन सारी सेवाओं को सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है और आगे देखेंगे कि इसके तहत कितनी तरह की सेवाएं हम दे रहे हैं और कौन कौन से विभाग इसमें हमारे साथ अभी तक जुड़ पाए हैं जहां से ये सेवाएं प्राप्त होती हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य आरटीपीएस का मुख्य रूप से नागरिकों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि ऑनलाइन आवेदन करने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। आरटीपीएस पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे समय और प्रयास दोनों की बचत होती है। संक्षेप में यदि कहें तो आरटीपीएस बिहार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जो बिहार के नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने और विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करने की सुविधा देता है और आवेदन करने के बाद उन प्रमाण पत्रों को सरल प्रक्रिया के तहत प्राप्त किया जा सकता है। में बहुत सारी चीजें यहाँ बताने की नहीं है। आप अगर इनके लोक सेवाओं के अधिकार के पोर्टल पर जाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल पे, तो इतना फ्रेंडली पोर्टल है वो। तरह ऐसे दस्तावेज हैं जिसका कि प्रयोग हम लोग फॉर्म भरते समय कर सकते हैं, इस चीज को संपुष्ट करने के लिए कि साहब जो आदमी आवेदन कर रहा है वो एक सही आदमी है, जेन्युइन आदमी है। मैं इसके बहुत सारे डिटेल में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अखबार में विज्ञापन प्रकाशित किया जो एक तरफ इस अधिनियम की विशिष्टताओं को, इससे होने वाले लाभों के बारे में बात करता है, तो दूसरी तरफ कुछ कर्मियों की कमी के कारण, उनकी अनियमितताओं के कारण बहुत ही अपमानजनक स्थिति का भी सामना सरकार को करना पड़ा है। तो अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो हम पाएंगे कि इसके तहत जो है हमने 14 विभागों के 153 ऐसे प्रमाण पत्र जो हमें आवश्यक होते हैं कई कार्यों के लिए, उसे प्राप्त करने की सुविधा यहाँ प्राप्त हुई है। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ जितनी बातें मैं कर रहा हूँ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो आरटीपीएस का एक्ट है उसको अवश्य देख लें, क्योंकि हो सकता है कि अखबार के
प्रिंटिंग में, या फिर जो बाकी जगह पे इस विषय पर चर्चा होती है उसमें कुछ चीजें ऐसी कोई बोल दे जो एक्ट के अनुरूप ना हो। इसलिए ऐसी चीजों में जहां एक्ट और रूल प्रिवेल करता है, मेरा अनुरोध होता है कि कृपया एक्ट और रूल को जरूर देख लें ताकि आपको पता लग जाए इसमें आवेदन करने का अधिकार किसे प्राप्त है, ये आवेदन कहाँ करना है, इन आवेदनों के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगाने जरूरी हैं, यदि आपका आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो अपीलीय प्राधिकार क्या है, इसमें दंड का क्या प्रावधान है, किसे दंड मिल जाएगा यदि ये ससमय सुविधा आपको नहीं प्राप्त हुई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आरटीपीएस एक्ट और आरटीपीएस रूल में है। अगर कुछ और कमियां जो फाइंडिंग्स में निकल के आई थी इसके एक सर्वे में, वो अगर दूर कर दी जाए तो शायद ये आंदोलन, ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है इस तरह के प्रमाण पत्रों के प्राप्त करने की प्रक्रिया में, वो बहुत आगे जाएगा और जनता को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। आपको इस प्रस्तुति में जो अच्छा लगा हो कृपया जरूर उसे आप कमेंट करें, या आपको लगता है कि इसमें और कुछ चीजें हमें डालनी चाहिए थी तो उसकी भी जानकारी आप हमें दें, निश्चित तौर पर दें। मुझे लगता है उससे हम आपको बेहतर सेवा दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।